हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना की प्रेगनेंसी से अर्नब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और वहीं वो लगातार संजना का ख्याल रखने में भी व्यस्त हो गए थे। संजना जो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मुझे कुछ चटपटा खाना है। अर्नब जो उससे कहते हैं मुझे पता है इस हालत में चटपटा खाने का मन करता है, पर इट डजंट मीन कि मैं तुम्हें ये सब देने वाला हूँ। तुम्हारे बेबी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं संजना जो कहती है ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग है ना। अब क्या सिर्फ आप अपने बेबी का ख्याल रखेंगे, मेरा नहीं रखेंगे? अर्नब जो उसके गाल पर सहलाते हुए कहते हैं रखूंगा ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेने जा रहा हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अर्नब जो संजना के लिए इतना ज़्यादा केयरिंग हो गए थे कि उसे अगर बेड से भी उठना होता तो अर्नब खुद उसको हाथ से सपोर्ट देते थे। संजना जो उन्हें देखकर कहती है अरे एक दिन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सारी दिक्कत तो 8 महीने के बाद होगी। वही अर्नब जो कहते हैं मुझे ये सब नहीं पता, तुम ध्यान से उठा करो और झटके से तो कोई सामान मत उठाना, ना तो खुद चलना और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं। संजना जो कहती है अरे भगवान ऐसा कुछ नहीं होता है। अर्नब जो कहते हैं ऐसा ही होता है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम माँ बनने वाली हो? संजना जो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा आइडिया तो आपको है इस बारे में। अर्नब जो कहते हैं नहीं, आइडिया तो नहीं है, पर इतना पता है कि तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान पलेगी और उसके बाद वो बड़ी होगी। संजना जो कहती है हाँ, उसके बाद से वो और ज़्यादा बड़ी होगी। अर्नब जो आगे कहते हैं उसके बाद फिर उसका दिमाग डेवलप होगा, फिर वो मेरे जैसे इंटेलिजेंट बनेगी। जो कहती है आपके जैसे इंटेलिजेंट और मैं? अर्नब जो कहते हैं नहीं, तुम भी ठीक हो लेकिन वो एवरेज नहीं रहेगी, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनेगी। संजना जो कहती है अच्छा। अर्नब जो से कहते हैं और नहीं तो क्या। संजना जो कहती है अच्छा वो सब छोड़िए, मैं सोच रही थी ना कि कल सुबह इस बारे में सबको बता दें, आपको क्या लगता है? अर्नब जो कहते हैं ऐसे नहीं, एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं। संजना जो कहती है कैसा सरप्राइज़? अर्नब जो कहते हैं मैं सोच रहा था कि अब सबको ये बता ही दूँ कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। संजना जो कहती है मैं कुछ समझी नहीं। अर्नब जो कहते हैं देखो हमारी शादी जैसे भी हुई थी, जिस हालत में हुई थी, किसी को इस बारे में अभी तक पता नहीं है कि मैं अभी मैरिड भी हूँ या नहीं। संजना जो कहती है हाँ, अब ज़बरदस्ती ले आकर के अपने फार्म हाउस में शादी करा देंगे तो कहाँ ही पता चलेगा। अर्नब जो उसके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब सब कुछ प्रॉपरली हो, जैसे कि एक शादी की बात होता है। संजना जो कहती है क्या होता है? अर्नब जो कहते हैं रिसेप्शन। मैं सोच रहा था कि हमारा रिसेप्शन होना चाहिए जहाँ पर मैं तुम्हारे इस गुड न्यूज़ का भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। संजना जो कहती है उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं ना। अर्नब जो कहते हैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ करना है, तुम्हें तो बस एक दिन तैयार होकर के नीचे बैठना रहेगा, दैट्स ऑल। संजना जो कहती है ठीक है एज यू विश। ठीक है, मैं बात करता हूँ डैड से। और यही सब प्लानिंग करने के बाद अर्नब फिर से नीचे की तरफ संजना के लिए कुछ खाने के लिए ले आने लगते हैं। वहीं सविता जी जो अर्नब को बार बार इस तरह नीचे ऊपर करता देख कर के कहती हैं क्या हो गया संजना को, वो बार बार आपको इस तरह परेशान क्यों कर रही है बेटा? अर्नब जो सविता जी से कहते हैं जी नहीं, वो परेशान नहीं कर रही है, बस उसे कुछ खाना था। और ये बोल करके वो फ्रिज से एक आइसक्रीम कटअप निकाल करके सविता जी से कहते हैं आप परेशान मत होइए, और वैसे भी हस्बैंड रोज़ का इतना परेशान करने का हक तो मैंने खुद दे रखा है उसे। और ये बोल करके वो किचन से चले जाते हैं। सविता जी जो अर्नब को ज़्यादा देकर कहती हैं ज़रूर मेरी बेटी ने कोई अच्छा कर्म किया होगा जो उसे आप जैसा शख्स मिला है। भगवान हम दोनों को हमेशा खुश रखे और हर नज़र से बचाए। वहीं सरला जी जो किसी से फ़ोन पर अपने मुंह बना बना करके बात कर रही थी, वो भी अर्नब को बार बार नीचे ऊपर करता देख रही थी, क्योंकि वो दिन भर हॉल में ही बैठी रहा करती थी। वहीं वो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए अर्नब को देखते हुए कहती हैं मेरी बेटी को तो जैसे अपनी जादू में फंसा लिया उस लड़की ने। तुम्हें क्या बताऊँ मैं, मेरा तो कितना दिल चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से करवाऊँ, लेकिन मेरा बेटा कहाँ मेरी सुनने वाला था। हाँ, माना कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक नौकरानी की बेटी से। अगर वो किसी और भी लड़की का नाम लेता ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं एक बार उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करती, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया मुझे।
अब देखो तुम मुझ पर नाराज़ मत हो। वैसे सच कहूँ तो शादी के बारे में ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है। मेरी तो नज़र में वो लड़की ऐसे चुभती है जैसे मन करता है कि उसका मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा सुबह से दिन रात बस उसकी खिदमत में ही लगा रहता है और वो महारानी की तरह ऐश कर रही है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि नूतन कैसी है? उसके तो दिल पे बहुत ज़ोर से चोट लगी होगी, मैं समझ सकती हूँ। वो कितना वो कितना पसंद करती थी अर्नव को। वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बस यही समझ लो कि अपने दिन काट रही है वो। सरला जी जो कहती हैं, परेशान मत हो, भगवान सबको अच्छा मौका देते हैं, उसे भी ज़रूर मिलेगा। और ये बोल कर के वो फ़ोन रख देती हैं और वही वो खुद से सोचते हुए कहती हैं, ना जाने मायरा भी कहाँ गायब हो गई है। उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है, ना तो उसके मॉम डैड का फ़ोन लग रहा है और ना उसका। मेरी बेटी को कोई ऐसी लड़की चाहिए थी, बड़े घराने की, या तो मायरा या तो नूतन, या फिर कोई और हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड की लड़की होती तो मैं पक्का उसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन वो गंवार जो एक वक्त हमारे घर पे काम किया करती थी, आज आकर के हमारे घर में इस तरह महारानी की तरह राज कर रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं उसकी ज़िंदगी को इतने आसानी से जीने नहीं दूंगी उसे। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ तो वो कभी खुश नहीं रह सकती। वहीं आज रात का डिनर भी अर्नव रूम में ही ले जा करके संजना के साथ करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संजना ज़्यादा सीढ़ी चढ़े उतरे। संजना जो अर्नव से कहती भी है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मगर अर्नव उसकी एक भी नहीं सुन रहे थे। अर्नव जो संजना से कहते हैं, तुम्हें जो भी काम है तो मुझे बोलना, मैं जाऊँगा नीचे। संजना जो कहते हैं, अच्छा तो अभी आप मेरे बॉडीगार्ड बनते फिरेंगे, और अगर आप ऑफिस चले गए तो? अर्नव जो कहते हैं, ऑफिस चला गया तो क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉपरली जितने स्टाफ की ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा रख के जाऊँगा। संजना जो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान। इसीलिए कहते हैं ये बिजनेस के साथ साथ ना आपको थोड़ा सा बायोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए था। अर्नव जो कहते हैं, चुप रहो और मजाक में दौड़ाओ, चलो खाना खाओ। संजना जो कहती है, मुझे नहीं खाना ये फीका फीका सा खाना। अर्नव जो कहते हैं, तो क्या खाना है तुम्हें? संजना जो कहती हैं, आप पूछ रहे हैं मुझसे? हाँ तो फिर मैं बताती हूँ, मुझे चाट चलेगा, फुल्की चलेगा, बर्गर और मोमो तो वाओ मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन फुल्की इन सब में मेरा फेवरेट है। चलिए ना खाते हैं। अर्नव जो कहते हैं, ये सब फालतू बाहर की चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें। संजना जो कहती है, प्लीज़ 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 ना। अर्नव जो कहते हैं, अब रिक्वेस्ट मत करो, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारी रिक्वेस्ट। संजना जो कहती है, प्लीज़ प्लीज़। अर्नव जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, पहले खा लो उसके बाद देखता हूँ। संजना जो कहती है, अगर खा लूँगी तो पेट नहीं भर जाएगा, फिर फुल्की कैसे खाऊंगी? अर्नव जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 बाइट खा लो। और फिर वो अपने हाथ से ही संजना को खाना खिलाने लगते हैं। 2 बाइट करते करते उन्होंने संजना को पूरी 1 रोटी खिला दी थी, जिससे संजना कहती है, बस अब बहुत हो रहा है, चीटिंग कर रहे हैं आप, 2 कौर कह कर के पूरा खाना खिला रहे हैं। अर्नव जी कहते हैं, चलो ठीक है, और वो खुद भी डिनर कर लेते हैं। अब अर्नव ने संजना से वादा तो कर लिया था, तो संजना कहाँ उनका पीछे इतने आसानी से छोड़ने वाली थी। अर्नव को इस वक्त शौर्य से कुछ बात करना था, मगर संजना लगातार उनके पीछे पड़ी हुई थी और बस उनसे लगातार यही कही जा रही थी, लेट हो रहा है, गुपचुप वाला चला जाएगा, चलिए ना। अर्नव जी चलिए प्लीज़ ना, बस चल करके थोड़ी देर में आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे खाने में, बहुत जल्दी खाती हूँ गुपचुप। बार बार इस तरह से परेशान करने की वजह से अर्नव उससे कहते हैं, अच्छा चलो बाबा। लगभग रात के अब 10 बज रहे थे। वहीं जैसे ही संजना अर्नव के साथ नीचे उतरने वाली होती है, अर्नव उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको मैं गोद में उठा रहा हूँ। संजना जी कहती है, नहीं मुझे चलने दीजिए, सच में कुछ नहीं होता, आप हाथ पकड़ लीजिए मेरा, अगर आपको डर लग रहा है तो। अर्नव जी कहते हैं, मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखा था, ऐसे लड़कियाँ गिर जाती हैं और फिर। संजना जी कहती है, आप कितना ओवरथिंक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और वहीं संजना ये बोल करके अर्नव की तरफ ही देखे जा रही थी। वहीं सरला जी भी और प्रशांत जी भी इस वक्त नीचे ही बैठे हुए थे। सरला जी तो लगातार दिन भर की कंप्लेंट्स इस वक्त प्रशांत जी से कर रही थी कि किस तरह से संजना उनके बेटे को अपने जाल में फंसाती जा रही है, मगर प्रशांत जी को तो जैसे सरला जी की बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं प्रशांत जी की नज़र जो संजना और अर्नव पर चली जाती है। सरला जी भी जैसे उन लोग को देखती हैं, वह तुरंत ही अर्नव से कहती हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी रात में? अर्नव जो अपनी मॉम की तरफ मुड़ कर के देखते हुए कहते हैं,
इसे कुछ कुछ खिलाने जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं उसे? संजना जी कहती है, हाँ आपको ये भी नहीं पता? अर्नब जी कहते हैं, नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वाटर बॉल? संजना जी कहती हैं, गुपचुप बोलते हैं उसे। अर्नब जी कहते हैं, हाँ मॉम ये चुप चुप, वही गुपचुप। संजना जो उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं सरला जी जो कहती हैं, इतनी रात में कौन जाता है बाहर? और वैसे भी अभी तो नई नई शादी हुई है ना बेटा, इस तरह से रात में बाहर मत निकलो। जैसे ही अर्नब इतना सुनते हैं वो सरला जी से कहते हैं, मॉम ये मेरी वाइफ है और अगर उसे कहीं नहीं जाना होगा तो मैं उससे रोकूंगा ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे साथ जा रही है। और ये बोल करके उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ बाहर लेते जाते हैं। सरला जी जो प्रशांत जी से कहती हैं, देखा देखा किस तरह से हंस करके निकल गई, नागिन कहीं की। प्रशांत जी जो कहते हैं, पहले आप अपने मुंह से जहर उगलना बंद करेंगे, उसके बाद दूसरों को नागिन बोलना शुरू करेगा आप। और ये बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। सरला जी जो कहती हैं, बस मुझे ही दिख रहा है कि मेरे बेटे का आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है, लेकिन और किसी को नजर ही नहीं आ रहा। दोनों बाप बेटे तो जैसे उस लड़की के जाल में फंसते जा रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अर्नब जो अपनी गाड़ी में संजना को बैठने के लिए कहते हैं, मगर संजना मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे पैदल चलना है आपके साथ। अर्नब जी कहते हैं, इस हालत में? और ये बोल करके उसके पेट की तरफ देखने लगते हैं। संजना जो कहती है, पैदल चला जाता है, आप एक काम करिए, आप चल के ना किसी डॉक्टर से मिल लीजिए। अर्नब जी कहते हैं, नहीं ठीक है मैं समझता हूँ और पता है मुझे कि इस हालत में पैदल चलना फ़ायदेमंद होता है, चलो ठीक है चलते हैं। वहीं संजना और अर्नब आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे लगातार कुछ बॉडीगार्ड्स उन लोग को फॉलो कर रहे थे। संजना जो पीछे मुड़ करके देखते हुए कहती है, ये लोग भी चल रहे हैं क्या पानी पूरी खाने हमारे साथ? अर्नब जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। संजना जी कहती है, मेरी सेफ्टी के लिए तो आप ही काफ़ी हैं। अर्नब जो कहते हैं, वैसे बात तो सही है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी डबल सेफ्टी की ज़रूरत है ना। संजना जो कहती हैं, अच्छा। अर्नब जी कहते हैं, समझदार हो तुम। और ये बोल करके वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। धन्यवाद। वहीं संजना जो ठेले के सामने आती है और उस आदमी से कहती है, भैया 10 पानी पूरी खिला दीजिए तो। अर्नब ने संजना के मुंह से 10 पानी पूरी सुना था, वो एकदम से संजना से कहते हैं, 10? तुम 10 पानी पूरी खा लोगी? संजना जो कहती है, 10 क्या, मैं तो 25 खा लूँ। आप कंपटीशन करेंगे मुझसे? अर्नब जो कहते हैं, मैं नहीं करता ऐसे स्टूपिड कंपटीशन। संजना जो कहती है, एक बार करिए ना, मज़ा आएगा। अर्नब जो कहते हैं, अरे क्या हद है ये, नहीं करना मुझे। संजना जो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ करिए ना। अर्नब जो कहते हैं, तुम कितना ज़िद्दी हो गई संजना। संजना जो कहती है, इस हालत में ना लड़कियां ज़िद्दी हो जाती हैं। अर्नब जो उसको मुस्कुरा कर देखते हुए कहते हैं, अच्छा अब सारी गलतियों की वजह तो मेरे बच्चों को दे दो। संजना जो कहती है, हाँ तो फिर इसी वजह से तो कह रही हूँ, अपने बच्चों की बात मान लीजिए ना। अर्नब जो कहते हैं, मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ, और ये सारे खाने मुझे बहुत ही टॉक्सिक लगते हैं। संजना जो उनके हाथ पर अपने हाथ को दबाते हुए कहती है, आपसे ज़्यादा टॉक्सिक नहीं हो सकते, आई प्रॉमिस। अर्नब जो उसकी बात पर अपनी तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम्हें भी ठीक से पता नहीं चला कि मैं कितना टॉक्सिक हूँ। संजना जो कहती है, थैंक गॉड नहीं पता चला, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। वहीं संजना जो अपने हाथ से ही अर्नब को ज़बरदस्ती एक पानी पूरी खिला ही देती है। वो पानी पूरी इतना तीखा था कि अर्नब की एक ही में हालत खराब हो जाती है। वहीं वो संजना को देखते हैं तो वो लगातार एक पे एक खाए जा रही थी। अर्नब उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहते हैं, इसे तीखा नहीं लग रहा। उफ। वहीं संजना 10 पानी पूरी खा चुकी थी। वो अर्नब को देखकर कहती है, थोड़ा सा और खा लो प्लीज़। अर्नब जो उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, इतना तीखा है, तुम पागल हो गई हो, नुकसान करेगा तुम्हें, बस इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं खाना है। और ये बोल करके वो संजना का हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती खींच करके मेंशन की तरफ ले आते हैं। वैसे संजना का तो मन था कि अभी वो और ज़्यादा देर तक यहाँ पर टहले, मगर अर्नब उसे ये नहीं करने देते। लेकिन फिर भी संजना को इतना देर अर्नब के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। संजना जो अर्नब से कहती है, अब हम रात में ना रोज़ इसी तरह से टहलने आया करेंगे, ठीक है? अर्नब जो कहते हैं, अच्छा। संजना जो कहती है, हाँ, और इसी तरह से ना हम लोग पानी पूरी भी खाया करेंगे। अर्नब जो उसको देखकर कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आइंदा से तो मैं ये सब नहीं खाना है, इतना तीखा। संजना जो कहती है, तीखा कहाँ था वो, अभी तो बस नॉर्मल था।
अर्नव जैसे घूर कर देखते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे मेंशन के अंदर ले आते हैं। वहीं ये रात भी अब खुशी खुशी बीत चुकी थी। अगले दिन संजना जो आज फिर से अपने टाइम पर उठ चुकी थी और वो जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाती है। वहीं आज उसने फिर से कुर्ती और नीचे जीन्स से पहन रखा था। वहीं अर्नव जो जिम से वापस आ रहे थे और वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं कि संजना तो इतने अच्छे खासे तरीके से अब तैयार हो चुकी है। अर्नव उसे देखकर कहते हैं, कहाँ की तैयारी है? संजना जो अपने बाल छाड़ते हुए कहती है, कॉलेज जाना। और कहाँ जाना है? अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, कॉलेज। कॉलेज क्यों जाना है? संजना जो कहती है, अरे कॉलेज क्यों नहीं जाऊँगी, मेरे एग्ज़ाम से आ रहे हैं ना। अर्नव जो कहते हैं, अरे पर, और ये बोलकर कि वो अपने हाथ को धीरे से संजना के पेट पर रखते हैं और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तुम भूल रही हो संजना कि तुम्हें इस हालत में कॉलेज नहीं जाना चाहिए। एक काम करिए, पहले तो आप किसी डॉक्टर से चल करके ना कंसर्न ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, वरना आप तो कहीं ऐसा ना मना कर दे मुझे सांस लेने के लिए भी कि तुम थक जाओगी संजना, सांस मत ले लेना। अर्नव जो संजना की गाल से अपने गाल को टच कराते हुए कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शट अप। संजना जो कहती है, हाँ तो मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। बार बार संजना की जिद पर अर्नव से कहते हैं, चलो ठीक है, मेरी नज़र तो वैसे ही हमेशा तुम पर ही रहती है और फिर मेरे बॉडीगार्ड्स तो रहेंगे ना तुम्हारे साथ। संजना जो अपनी आंखों को ऊपर करते हुए कहती है, हे भगवान, ये चार मुस्तंडे क्यों भेज देते हैं आप मेरे पीछे पीछे, मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्नव जी कहते हैं, चुप रहो, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए संजना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ऑफिस से मैं वहीं पर आ जाऊँ तुम्हारे पास। संजना जी कहती है, हाँ, और उसके बाद आकर के पूरे कॉलेज में बस मुझे एम्बैरस करवाइएगा। अर्नव जो संजना से पूछते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना एम्बैरसिंग लगता है? संजना अपना सर नाम हिलाते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से आप हक जता करके मेरे हाथ को इस तरह पकड़ के अपने साथ ले गए थे ना उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहीं संजना की बात सुन करके अर्नव मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिसेप्शन बहुत जल्द होगा और फिर हर जगह ये बात फैल जाएगी कि आप मेरी बीवी हैं। संजना जो कहती है, और उस छिपकली को तो पता चलेगा ना। जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नव उससे हल्का सा दूर होते हुए कहते हैं, कौन सी छिपकली? संजना जो कहती है, वही पेरिस वाली जो आकर के आपके ऊपर चढ़ गई थी। अर्नव जो से कहते हैं, ओह गॉड, तुम्हें अभी भी लगता है कुछ ऐसा था हमारे बीच? संजना जो कहती है, हाँ वो बात तो अभी तक आपने क्लियर ही नहीं किया। अर्नव जो कहते हैं, कम ऑन संजना, ऐसा कुछ नहीं था, वो बाय फॉल्ट मेरे ऊपर बस गिर गई थी और उसके बाद मैंने उसे बहुत तेज़ डांटा भी था, लेकिन जिस टाइम पर तुम आई थी वो बस मुझसे दूर जा ही रही थी और तुमने जो भी देखा, तुमने अपने हिसाब से जो भी मन चाहा वो क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में। संजना जो कहती है, अच्छा तो इसमें भी मेरी गलती है? अर्नव जो कहते हैं, अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, तुम जीती मैं हारा, अभी मैं जाऊँ नहा लूँ? संजना जो कहती है, जी जाइए और जल्दी से तैयार होकर के वापस आइए, हमें नीचे भी जाना है। अर्नव जो कहते हैं, हाँ बस आता हूँ। थोड़ी देर में वो दोनों लोग नीचे आ जाते हैं। वहीं अर्नव और संजना अब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। वहीं संजना देखती है कि इस वक्त सविता जी ही सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही हैं। संजना को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं अर्नव भी सविता जी से कहते हैं, आंटी आप क्यों हैं किचन में? सविता जी जो कहती हैं, नहीं मैं तो बस सर्व कर रही थी। वहीं अर्नव जो कहते हैं, हाँ तो क्यों कर रहे हैं? सरला जी जो कहती हैं, अरे जो उसका काम है उसे करने दो ना बेटा, तुम आराम से नाश्ता करो। अर्नव जो कहते हैं, मॉम आपने बोला ना ये सब करने के लिए उन्हें। सविता जी जो अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, नहीं बेटा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, और वैसे भी ये तो मेरा काम है, सही तो कहा उन्होंने। सरला जी जो धीरे से कहती हैं, देखो मेरे बेटे के सामने कैसे इतनी सीधी सिद्धवक बन जाती है, और अंदर ही अंदर तो इसके दिमाग में कुछ और ही खुरापात चलता होगा ना। इनने शायद अपनी बेटी को ये सब कुछ सिखाया होगा कि बड़े होकर के किसी बड़ी औलाद पर लाइन मारना, ताकि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वही अर्नव जो सविता जी को बैठाते हुए कहते हैं, आप बैठिए यहाँ पर। सविता जी जो कहती हैं, मैं बस नाश्ता की, तभी अर्नव जी कहते हैं, आप बैठिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। वही संजना जो हल्का सा घबराने लगती है, उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त संजना की प्रेगनेंसी के बारे में अर्नव सबको बताने जा रहे हैं। अर्नव जो सबको देख कर कहते हैं, एज यू ऑल नो कि हमारी शादी किस हालात में हुई थी, उस वक्त सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, और फिर इस बारे में अभी पूरी तरह से अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है।
वहीं प्रशांत जी जो कहते हैं, वैसे बात तो सही है, अभी भी मुझे सबको बताना पड़ता है कि मेरा बेटा मैरिड है। अभी भी मेरे कुछ दोस्त अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के मेरे पास आते रहते हैं। अगर तुम प्रॉपरली अनाउंस करवा दो तो अच्छा रहेगा। अर्नब जी कहते हैं, यार मैं सोच रहा था कि एक फंक्शन होना चाहिए इसके लिए। प्रशांत जी जो कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात सोची तुमने। मैं भी काफ़ी टाइम से यही सोच रहा था कि एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रॉपरली अनाउंस्ड हो जाए कि अब अर्नब राज सिंघानिया सिर्फ सिंगल अर्नब राज सिंघानिया नहीं रहे, अब उनकी लाइफ में संजना भी आ चुकी हैं। वहीं अर्नब धीरे से संजना के कान के पास आते हुए कहते हैं, और कोई तीसरा भी आ रहा है। संजना जब अपनी आंखें बंद करते हुए हल्का सा शर्मा जाते हैं और वहीं वो अपने सामने रखे डिश की तरफ देखने लगती है। अर्नब जो कहते हैं, तो फिर कल की प्लानिंग रखते हैं। प्रशांत जी जो कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मगर सरला जी को ये एक आंख नहीं बता। अभी तक उनके पास यही तो पॉइंट बचा था कि अभी सबको उनके बेटे के बारे में पता नहीं है और उन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी उनके पास चांस है कि वो संजना को किसी अच्छी लड़की के साथ रिप्लेस करवा सकती हैं। लेकिन अगर अर्नब ने सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अर्नब राज सिंघानिया अब मैरिड हो चुके हैं, तो बस उसके बाद तो सरला जी के पास ये ऑप्शन भी नहीं बचेगा। इसी वजह से सरला जी थोड़ा तमतमाते हुए कहती हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस आज सोचा और कल फंक्शन रख दिया। अरे उसमें बहुत ही काम वाम होता है और फिर इतने काम को करने के लिए सविता जी अकेले थोड़ी नहीं सब हैंडल कर पाएंगी। क्यों सविता जी? अर्नब की आंखें तुरंत ही थोड़ी सख्त हो जाती हैं और वो अपनी मॉम को देखते हुए कहते हैं। अर्नब जो सरला जी की बात सुनकर के कहते हैं, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि काम कौन करेगा, उसके लिए मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। और जहाँ तक बात रही सविता आंटी की, तो हाँ ये संजना की मॉम है और हर काम में इनकी मर्जी होना ज़रूरी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आंटी जी मैनेजमेंट वगैरह को संभाल लेंगी। क्यों आंटी? सविता जी जो कहती हैं, हाँ मैं। सरला जी जो कहती हैं, अरे किचन संभालने के बारे में बात करूँ ना बेटा, मैनेजमेंट वगैरह तो मैं खुद देख लूँगी। अर्नब जो कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बस आराम से शांति से बैठना है बिना कोई उटपटांग दिमाग लगाए। अर्नब ने जिस तरह से अपनी मॉम से बोला था, सरला जी का मुंह एकदम से चोखा की तरह बन जाता है। प्रशांत जी जो कहते हैं, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा कुछ सोचा, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि इनविटेशन कैसे? अर्नब जो कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं चाहिए, बस आपके कुछ ऑफिशियल गेस्ट रहेंगे और हमारे कुछ ऑफिशियल गेस्ट रहेंगे और अनाउंसमेंट के लिए मीडिया को बुला लिया जाएगा। और आपको तो पता ही है मीडिया अपना काम कितना अच्छे से करती है, जहाँ तक बात नहीं भी फैलानी होगी वहाँ तक भी फैला देगी। प्रशांत जी उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बात तो सही है, इंडिया की मीडिया काम तो बहुत अच्छा करती है। सब इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर सरला जी को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन उनको ठीक लगे ना लगे, अर्नब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अर्नब संजना के साथ पहले संजना को कॉलेज छोड़ते हैं और फिर खुद ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं संजना अपने कॉलेज आ चुकी थी और अर्नब अपने ऑफिस। अर्नब का मूड आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहीं अर्नब के ऑफिस पहुंचते ही तुरंत ही शौर्य उन सारे लोगों की डिटेल्स उनके हाथ में थमाते हुए कहता है, सर मैंने कल आपको व्हाट्सएप किया था लेकिन शायद आप बिजी थे, आपने मैसेज को सीन नहीं किया था, इसलिए ये सारी फाइल्स मैं लेकर आया हूँ। ये सारे उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर दिया है। अर्नब जो उसे देख करके कहते हैं, अच्छा तो कोई वार्निंग दी गई इन लोगों को? शौर्य जो कहता है, सर वार्निंग के बारे में आपने बात नहीं की थी, बस आपने कहा था कि आप खुद इन सबको हैंडल कर लेंगे, तो इसलिए ऐसा कुछ तो नहीं किया मैंने। अर्नब जो कहते हैं, एक काम करो, इन लोगों को वार्निंग दे करके छोड़ दो। जैसे ही शौर्य सुनता है उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है और वो अर्नब से दोबारा क्लियर करने के लिए पूछता है, क्या कहा आपने सर, छोड़ दूँ? अर्नब जो कहते हैं, इन लोग को एक छोटी मोटी वार्निंग दो और इन लोग को कहो कि अपने मुंह को बंद कर ले। मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इन लोग को हर्ट करूं। शौर्य जो एकदम से बहुत चक्का होते हुए कहता है, ओके सर, पर आप श्योर हैं इस बारे में? अर्नब जो कहते हैं, मैंने 2 बार बोल दिया ना, अब तो मैं क्या 25 बार लेकर के दूँ? जाओ यहाँ से। वही शौर्य जो तुरंत ही फाइल्स को लेकर के वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी अर्नब उसे रोकते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो। शौर्य जो पीछे मुड़ करके कहता है, हाँ सर बोलिए। अर्नब जो कहते हैं, सबकी सैलरी का 5%।
शौर्य तुरंत ही उनकी बातों कंप्लीट करते हुए कहता है, सर काट लेना है। अर्नब जो उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, पहले पूरी बात सुनोगे तुम। शौर्य जो चुप होते हुए कहता है, हाँ सर, बोलिए सर। अर्नब जो कहते हैं, सबके सैलरी का 5% आज उनको बोनस मिलेगा। जैसे शौर्य सुनता है वो एकदम से खुश होते हुए कहता है, सर मुझे भी मिलेगा। अर्नब जी कहते हैं, क्यों, तुम सब में नहीं आते हो? खैर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। किताबी शौर्य जो कहता है, नहीं सर, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। मैं सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करके उनसे बोल देता हूँ कि आज सर का मूड बहुत अच्छा है और वो 5% बोनस दे रहे हैं। वैसे सर क्या खुशी की बात है। अर्नब जी कहते हैं, वैसे आज रात एक पार्टी है, उसके लिए तुमको सबके लिए इनविटेशन भी तैयार करवाना होगा। सारे डिपार्टमेंट के हेड एम्प्लॉयज़ के पास वो इनविटेशन पहुंच जाना चाहिए। अर्नब जो कहता है, ओके सर, और वहीं वो खुश होते वहाँ से चला जाता है। अर्नब ऑफिस में तो ज़रूर थे, मगर दिमाग उनका संजना की तरफ ही अटका हुआ था। वो उन्हीं 4 मुस्तंडों में से एक बॉडीगार्ड को कॉल कर देते हैं। वहीं संजना जो इस वक्त क्लास में थी और वो चारों बॉडीगार्ड्स उसको घेर करके खड़े थे कि तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड के फ़ोन पर कॉल आता है। वो तुरंत ही ब्लूटूथ से कनेक्ट करके क्लास से बाहर निकल जाता है ताकि संजना को डिस्टर्बेंस ना हो। वही अर्नब जो उस बॉडीगार्ड से पूछते हैं, क्या हाल है उसका? वो बॉडीगार्ड जो बताता है, सर शी इज़ फाइन, वो इस वक्त नोट्स बना रही हैं। अर्नब जो कहते हैं, ठीक है उसका। अर्नब जो कहते हैं, ठीक है, और उसका वो जूस वाला बॉटल वो ज़रा देखो कहाँ तक ख़त्म हुआ। वही वो बॉडीगार्ड जो कहता है, सर मैंने उन्हें याद दिला दिया था, लेकिन मैम ने कहा कि अभी उनका पीने का मन नहीं कर रहा है और उन्हें वोमिट जैसा फील हो रहा है, इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया सर। अर्नब जिसकी बात सुन कर कहते हैं, ठीक है मैं आता हूँ, देखता हूँ, और हाँ कोई भी टीचर उसे खड़ा करे तो ध्यान रखना उसे खड़े मत होने देना और टीचर से बात कर लेना। वो बॉडीगार्ड जो कहता है, ओके सर। अर्नब जो फ़ोन कट कर देते हैं और अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर अपने हाथ को धीरे से फेरते हुए कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी, माय स्वीट हार्ट। और ये बोल करके वो अपने वॉलपेपर को किस कर लेते हैं जिसमें संजना की बचपन की फ़ोटो लगी हुई थी। वहीं संजना को आज क्लास में कुछ भी ठीक ठाक अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लगातार उसका दिमाग उसके पेट पर ही बना हुआ था। न जाने क्यों, लेकिन लगातार उसे वोमिट फील हो रहा था और साथ में उसके सर में भी हल्का हल्का भारीपन था। संजना जो अपनी आंखों को बंद करके अपने हेड को डाउन करके बेंच पर रख देती है। वहीं सामने खड़ा टीचर जो संजना को इस तरह हरकत करते देख करके उसे स्ट्रिक्टली डांटते हुए कहता है, हे यू गर्ल, संजना। संजना एकदम से चौंकते हुए कहती है, हाँ यस सर। वही आदमी जो उसे खड़ा करते हुए कहता है, यू स्टैंड अप। संजना खड़ी होती कि उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड जो कहता है, नो सर, उन्हें खड़ा मत करिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वही वो टीचर जो कहता है, तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं। बॉडीगार्ड हो ना, तो बॉडीगार्ड की हैसियत याद रखो, मैं उसका टीचर हूँ, समझे तुम। और ये बोलकर कि वह संजना से फिर से कहते हैं, तुम खड़ी हो रही हो या नहीं। संजना को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा था, जिसकी वजह से उसे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने हाथ का सहारा लेते हुए खड़े होते हुए कहती है, यस सर। वही वो टीचर जो कहते हैं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी तुम, अचानक से क्या हो गया तुम्हें। संजना जो अपने सिर को हाँ में हिलाने वाली होती है कि तभी एक बॉडीगार्ड पीछे से कहता है, सॉरी सर, पर कल मैम एब्सेंट थी, शायद आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। वही इस बात पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। संजना जो पीछे मुड़ करके उस बॉडीगार्ड को घूर कर देखती है और कहती है, चुप रहोगे तुम लोग। वही वो टीचर जो संजना को देखकर कहते हैं, तुम्हारे बॉडीगार्ड को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि टीचर से कैसे बात करते हैं, हाँ। संजना जो उनके बिहाफ पर संजना जो अपने बॉडीगार्ड के बिहाफ पर माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, वो गलती से बोल दिया इन लोगों ने, आई एम रियली सॉरी। वही वो टीचर जो कहते हैं, इधर आओ। संजना जो कहती है, सर मेरे सर में काफ़ी चक्कर सा महसूस हो रहा है और तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलने में दिक्कत है। वही वो टीचर जो कहते हैं, तुम्हारा सारा नाटक मैं आकर के निकालूं क्या, तुम यहाँ पर आओ। संजना को ये बहुत ही ज़्यादा एम्बारसिंग लगा था, क्योंकि जब तक वो इस कॉलेज में पहले आया करती थी सब लोग उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करते थे और सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। अचानक से संजना को लेकर के सब लोगों के दिमाग या दिल में कहीं ना कहीं एक जलन सा उठ गया था। जैसे ही
उन सब ने संजना को अर्नब के साथ इतना क्लोजली देखा था। तो वहीं संजना जो जैसे तैसे करके बेंच का सहारा लेते हुए चलते हुए उनके सामने आ जाते हैं। वहीं वो टीचर संजना को चौंक देते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक मार्केट डील दे रहा हूँ, तुम उस सिचुएशन को यहाँ पर लिखो और मुझे बताओ कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा। और ये बोल करके वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं संजना जैसे ही उस चौक से वहाँ पर लिखने वाली होती है, लेकिन तब तक उसका सिर एकदम से चक्कर खा जाता है और वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है। वो टीचर जो संजना के बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, अब ठीक से खड़ा रहना भी नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ। संजना जो एकदम से अपने हाथ को उस टीचर से छुड़ाते हुए कहती है, सॉरी सर, पर मेरा हाथ छोड़िए। वहीं वो टीचर जो कहते हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा दम आ गया तुम्हारे अंदर, इन 4 बॉडीगार्ड्स की बदौलत तुम मुझसे लड़ना सीख रही हो, पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। और वो लगातार ये बोलते हुए संजना के बाजू को दबाए जा रहे थे। अचानक से ही वो संजना का बाजू छोड़ते हुए कहते हैं, लिखो ठीक से। वही संजना जो जैसे तैसे करके धीरे धीरे लिखना शुरू करती है, मगर वो टीचर जानबूझ करके काफ़ी स्पीड में बोल रहे थे, जिससे संजना का क्वेश्चन छूट जाता है। संजना दोबारा पूछने के लिए जैसे ही मुड़ती है, वो टीचर जो कहते हैं, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने छोड़ दिया, अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पर क्या क्वांटिटी हो सकती है। मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करूँगा और ना ही कोई बच्चा तुम्हें बताएगा, और अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पनिशमेंट कभी भी एज दे करके नहीं देता हूँ, और ना ही मैं जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। मेरे लिए हर बच्चा एक जैसा है। चलो लिखो। संजना को तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पता था वो भला सॉल्व कैसे करती, लेकिन जैसे तैसे वो दिमाग लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है। लगभग 5 मिनट हो जाते हैं। वो टीचर लगातार संजना को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ न कुछ उसे बोल करके डांटे जा रहा था। वहीं संजना जो पूरे सॉल्यूशंस को उस टीचर को दिखाते हुए कहती है, हो गया सर। वो टीचर को ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आधे क्वेश्चन के बावजूद भी संजना इतना करेक्ट सॉल्यूशन उन्हें दे पाएगी। अब उन्हें संजना को डांटने की कोई वजह नहीं मिलती, जिसके वजह से वो संजना से कहते हैं, अच्छा तो ये तो ठीक कर दिया तुमने, लेकिन इतना टाइम लगेगा तुम्हें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हाँ, ऐसे तो फिर तुम एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करती रह जाओगी। और यही पॉइंट लेकर के वो संजना को डांटने लगते हैं। संजना से तो बिल्कुल ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वो लगातार अपनी आंखों को बंद कर दे रही थी, लेकिन वही टीचर के डांटने पर वो फिर से अपनी आंखें खोल दे रही थी। तरफ मुड़ती है और अपने कदम को बाहर की तरफ बढ़ा देती है। वो टीचर उसे रोकते भी हैं, मगर संजना नहीं रुकती। वहीं संजना जैसे ही दौड़ते हुए बाहर की तरफ भाग रही थी, सब लोग उसी को देख रहे थे। संजना जो अपने मुंह पर हाथ रखी हुई थी और वो तुरंत ही वॉशरूम के अंदर चली जाती है। लगभग 5 मिनट बाद संजना जो अपने फेस वगैरह को वॉश करके धीरे धीरे चलते हुए फिर से क्लास में एंट्री लेने के लिए परमिशन मांगती है, मगर वो टीचर उसे कहते हैं, तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर नहीं है। हाँ, किसी छोटे बच्चे की तरह भागते हुए चली गई तुम। समझ नहीं आता तुम्हें कि किस तरह से टीचर से बात करते हैं और किस तरह से टीचर से पूछ करके बाहर जाना होता है। संजना को तो इस वक्त बस मन कर रहा था कि वो जैसे भी कहीं पर भी बस उसे जगह मिले और वहाँ पर वो जाकर के लेट जाए। उसे ज़रा भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था, और वहीं ये टीचर तो उसे अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। संजना जो फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर प्लीज़ मुझे दिक्कत हो रही है, मैं प्लीज़ अंदर आ जाऊँ सर। वही वो टीचर जो कहते हैं, स्टैंड देयर प्रॉपरली, मैं अभी जाकर के प्रिंसिपल से बात करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा संजना, और प्रैक्टिकल में तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा ही नहीं। संजना जो कहती है, नहीं सर प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ये मेरा लास्ट ईयर है, अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर मुझे जॉब नहीं मिलेगी। वही वो टीचर उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बड़े बड़े लोगों से चक्कर है, वैसे तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है? हाँ, और परसों मैंने देखा था तुम किसके साथ घूम रही थी, याद है या मैं याद दिलाऊं? और ये बोल करके वो क्लास की तरफ देख करके हंसने लगते हैं। वही सारे बच्चे भी हंसने लगे थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ज़रा याद दिलाएंगे आप किसके साथ घूम रही थी? जैसे उस टीचर ने पीछे से ये आवाज़ सुनी थी, वो अपनी जगह पर एकदम से स्टैचू बन जाता है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो मुड़ करके पीछे इस वक्त देख सके। वहीं वो शख्स संजना का हाथ पकड़ते हैं और संजना को अंदर ले आते हुए उसे धीरे से ले जाकर के उसके डेस्क पर बैठाते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, हाँ यू के? संजना जो कहती है, मुझे हेड डाउन करना है। अर्नब जो से कहते हैं,
तुम आराम से रेस्ट करो, अभी हम तुरंत घर चलते हैं, ठीक है? और वहीं वो उस टीचर के सामने आते हुए कहते हैं, बताइए किसके साथ घूम रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो टीचर जो जल्दी से अपना सर नीचे करते हुए कहता है, सॉरी सर, वो मैं तो बस इसलिए वो मैं। अर्नब जो कहते हैं, क्या हुआ, बोला नहीं चाह रहा आपसे? आपको भी नाम याद नहीं आ रहा कि किसके साथ घूम रही थी वो परसों? वो टीचर जो कहता है, सर शायद ऐसे ही कुछ गलत फहमी हो गई, मुझे ऐसे बोल दिया होगा मैंने, ऐसा कुछ इरादा नहीं था मेरा कहने का सर। अर्नब जो कहते हैं, तो क्या इंटेंशन से बोला अभी आपने? वो कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि उसे अंदर आना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बात समझ नहीं आती आपको? और वहीं वो टीचर जो कहते हैं, सॉरी सर, वो आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा सर। अर्नब जो कहते हैं, आइंदा से ये हो पाए ऐसा मौका मैं आपको दूंगा ही नहीं। और ये बोल करके वो उसके कॉलर को पकड़ते हैं और उसे लगभग खींचते हुए अपने पीछे पीछे ले आते हैं। वहीं संजना के बगल में बैठी उसकी क्लासमेट जो कहती है, यार ये क्या, अर्नब सर तो उस टीचर की बैंड बजा रहे हैं। वाह कितना अच्छा है। तुझे पता है वो टीचर कितना ज़्यादा गंदे हैं? तुम्हें पता है परसों ना एक लड़की के साथ वो बहुत ही बदतमीजी कर रहे थे और मैंने देखा भी था। संजना जो कहती है, कहाँ गए अर्नब जी? जैसे उसके बगल में बैठी लड़की सुनती है अर्नब जी, संजना को चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो तुम तो ऐसे एड्रेस कर रही हो जैसे वो तुम्हारे डायरेक्टर नहीं बल्कि कोई पर्सनली हो। संजना जो कहती है, बताओ कि कहाँ गए वो? वही वो कहती है, देखो बाहर की तरफ शायद टीचर की धुलाई हो रही है और सब लोग देख भी रहे हैं जा करके, चलो ना देखते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? संजना जो कहती है, अरे उन्हें रोको, वो बहुत ज़्यादा मार देंगे उससे। वहीं जैसे अर्नब ने उन्हें मारना शुरू किया था, वहाँ से संजना के पास से 3 बॉडीगार्ड जो उसी तरफ चले जाते हैं और अर्नब के ऑर्डर सुनते ही बस वो उस टीचर को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं संजना जो पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड को देखकर कहती है, सुनो, जा कर के कहो कि मुझे इस वक्त घर जाना है और उन्हें प्लीज़ ना मारे, जल्दी जाओ। वहीं वो बॉडीगार्ड तुरंत ही अपना सिर झुकाता है और तुरंत ही अर्नब की तरफ दौड़ जाता है और अर्नब से संजना की कई सारी बात बताता है। वहीं अर्नब जो क्लास में एंटर होते हैं और संजना को अपनी गोद में उठाते हुए उसे काफ़ी तेज़ कदमों से बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन संजना जैसे ही देखती है कि अभी भी उस टीचर की पिटाई हो रही है, वो अर्नब से कहती है, प्लीज़ जाने दीजिए, तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? अर्नब जी कहते हैं, तमाशा तो ये तुम्हारा बना रहा था, अब इसे पता चलेगा किसने कितनी बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ बदतमीजी करके। बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। संजना जो कहती है, ऐसा मत करिए प्लीज़। अर्नब जी कहते हैं, तुम इस बारे में परेशान मत हो, चलो। और ये बोल करके वो गाड़ी में बैठते हैं और वहीं शौर्य जो उनकी गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है। आइए जानते हैं कैसा होने वाला है अर्नब और संजना का ये रिसेप्शन और क्या प्लानिंग बना रही थी सरला जी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेवल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।